नमस्कार मित्रों, कहानियों के चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है रेपेंजेल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई और ना था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। इस प्रकार समय गुजर रहा था। समय इसी प्रकार से गुजरते गुजरते अचानक एक दिन उसकी स्त्री को अनुभूति हुई कि उसके गर्भावस्था के कुछ लक्षण महसूस हो रहे थे। वो माँ बनने वाली थी। तो उसने अपने पति से कहा उस गर्भावस्था के दौरान कि उसे रेपेंजेल नामक साग खाने की इच्छा हो रही है। कोई साग होते ही है जो रेपेंजेल के नाम से वहाँ पे फेमस है। तो वो खाने के लिए उसकी इच्छा हो रही थी। आसपास कोई साग की कुछ दिखा नहीं। अपने पति से बार बार कहती थी कि मुझे रेपेंजेल साग खाने हैं। पति आसपास सब उसे ढूंढने का प्रयास कर रहा था पर उसे मिल नहीं रहा था। अचानक उसे एक दिन एक बगीचे में रेपेंजेल का वो साग मिल गया। तो वहाँ से वो साग लेके आया और पत्नी को खिलाया। फिर बार बार वहीं से साग ले आता था और पत्नी को खिलाता था। रेपेंजेल साग जो था वो एक जादूगरनी के बगीचे में था। एक दिन वो जादूगरनी के बगीचे में रेपेंजेल जो साग लेने गया था तो वो जादूगरनी ने उसे देख लिया। जादूगरनी का नाम था डेम गोथेल। डेम गोथेल ने उसे चोरी करते हुए पकड़ा और उसे बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत ही गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की कि उसे छोड़ दिया जाए, उसकी पत्नी गर्भवती है। पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। डेम गोथेल ने कहा कि मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। वो शर्त ये है कि जब तेरे घर में कोई पुत्र या पुत्री पैदा होगा तो तुम उस संतान को मुझे दे दोगे। मायूस मन से पति ने उसकी बात मान ली और जन्म होने के बाद उस एक बच्ची का जन्म हुआ उसके घर में। उस बच्ची को जादूगरनी को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी साग के नाम के ऊपर रेपेंजेल रखा। रेपेंजेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाज़ा था ना ही चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें केवल एक ही खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादू शक्ति से के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती थी। हर दिन उसके मिलने के लिए दिन में ज़रूर मिलती थी। इसी प्रकार से दिन बीतते गए। वह बच्ची अब बड़ी होकर के एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हो गई थी। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए थे कि बाद में जादूगरनी उसके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी थी। ऐसा करते वक्त रेपेंजेल को पुकारती रहती थी, रेपेंजेल अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। इसी तरह से समय गुजरता जा रहा था और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ पहुंचा जहां पर वह रेपेंजेल उस मीनार में रहती थी। रेपेंजेल की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। जब वो गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए वह राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर से के कमरे से ही आवाज़ आ रही है। उस कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मिठास को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू ना पा करके उससे मिलने की मन में ठान ली। जो उस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री थी जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है
उसके विषय में जानकर ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रेपेंजल को मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते हुए बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रेपेंजल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रेपेंजल से मिला। रेपेंजल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अंतरंग सहचर बन गए थे। अतः राजकुमार ने रेपेंजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेपेंजल ने इस पर सहमति जताई और दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज़ दिन के समय रेपेंजल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रेपेंजल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रेपेंजल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सकें। रेपेंजल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमार के रेपेंजल के पास आने और उसकी गर्भवती होने का सारा समाचार पता चल गया था। जादूगरनी डेम गोथेल ने रेपेंजल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेपेंजल के बालों को काटकर उसे मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार रेपेंजल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेपेंजल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि उसकी नीचे पड़े कांटों में उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। अब राजकुमार नीचे गिरने लगा। उसके हाथ में रेपेंजल के कटे हुए बाल आ गए और रेपेंजल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम गोथेल उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आँखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश और हताश अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में पहुंचा जहां वह रेपेंजल बस चुकी थी। उस रेपेंजल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ था। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के बिछुओं में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलन के पश्चात एक चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेपेंजल के लंबे सुनहरे बाल भी वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह शिक्षा देती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में वो सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगर की गलत नीयत से रेपेंजल को इतने साल कैद में रखती है, एक दिन उसे उसका दंड मिला और वह मारी गई। रेपेंजल ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि एक दिन उसे कोई बचाने आएगा, उसकी खुशहाली भरी ज़िंदगी होगी। एक दिन उसे इस विश्वास को भगवान ने पूरा भी कर दिया। दोस्तों, कैसी रही आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। नमस्कार।